वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल इसी मंच पर थे। उनका ये कहना है कि एक वोट से जो जीतता है वो सदन के अंदर बैठता है, जो एक वोट से हारता है वो सदन के बाहर खड़ा रहता है। बिल्कुल, हमने सही बात बोला। जैसे अभी 2020 का मैच होता है, एक टीम है जो आखिरी ओवर में 2 गेंदें शेष रहते हुए 1 विकेट से हार गई, हार है। और एक वो दौर था, याद करिए पुराने टेस्ट मैच के जमाने में, एक हार होती थी डिफीटेड बाय एन इनिंग्स एंड 300 रन्स, तो वो भी हार थी। तो अगर इस हार को उस हार को बराबर, क्योंकि जो हमारी हार है वो हार और जीत है, चलती रहती। इनकी जो हार है वो पीढ़ियों में कहीं एक आध बार होती है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में। देखिए गुजरात में 32 सीटें, एक लाइन, 32 सीटें ऐसी थी गुजरात में जो कांग्रेस कभी नहीं हारी थी आजादी के बाद। उसमें भी यदि 17 पे रह गए तो अब आप उसे सिर्फ हार कहें, तो मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं। चित्रा जी, सुधांशु जी ने इनका एक सवाल जो सबसे बड़ा सवाल था, वो सवाल मैंने सुन लिया। गांधी को आप वो सवाल मैंने सुन लिया, मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। इस वजह से वहां पर जीत मिली। इनका सवाल है कि प्रियंका जी को सेहरा या राहुल जी नहीं पहुंचे इसका सेहरा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हिमाचल की हार का सेहरा जेपी नड्डा जी को है या फिर नरेंद्र मोदी जी को है? पहला प्रश्न। दूसरी बात, यह कहना कि गुजरात में माधव सिंह सोलंकी खाम फैक्टर पर जीत करके आए थे, आपको पता है बीजेपी किस फैक्टर पर जीत के आई है? मोरबी में 135 लाशें बिछी थीं, मुद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे, 22 बार ऑफिशियली पर्चा लीक हुआ था गुजरात में। अपने आप को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी ने बलात्कार के जघन्य आरोपियों को, 11 आरोपियों को रिहा किया और इनके प्रत्याशी ने उसे संस्कारी बताया। यह फैक्टर है, जीत के आए हैं हम। इनकी जीत को देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जीत के आए हैं। हमने वो मंजर भी देखा है कि ऊना में किस तरह से दलितों को पीटा गया। तो ये तमाम फैक्टर थे जिस पे जीत कर आए हैं। हम आज बहस करने के लिए हम आज बहस करने के लिए बैठे हैं भारत जोड़ो यात्रा से भी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी जीती। मुझे यही हैरत है ना कि जहां 135 लाशें बिछी हों वहां भी बीजेपी जीत के आई है। मैं हैरत में हूं, आपको भी हैरत में होना चाहिए, पूरे देश को हैरत में होना चाहिए कि 135 लाशें बिछी थी। असली गुनहगार बाहर थे, टिकट काटने वाले और जो गार्ड थे वो जेल भेजे गए और उसके बाद भी बीजेपी जीत गई। हैरत में होना चाहिए। लोगों को बचाया, उसको टिकट दिया। पानी में हमारे कार्यकर्ताओं ने ज्यादा डूब करके बचाया था लोगों को। मेरे पास विजुअल है। क्यों नहीं जीती फिर कांग्रेस? अब ये सवाल देश से मुझे पूछना है कि क्यों नहीं जीती। नहीं तो आप ये सवाल पूछना, ये मेरे लिए भी, ये हर मनुष्य के लिए, भारत के हर जागरूक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न होना चाहिए कि जहां पे 135 लाशें महीने भर के बीच में चुनाव था और बिछी थी, उसके बाद भी वहां बीजेपी जीत के आई, तो प्रश्न तो बनता है। जहां रंग रोगन अस्पताल का ज्यादा कराया गया इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी को दौरा करना था। तो देश के लिए सवाल तो है, बहुत बड़ा सवाल है। अब तो नतीजे आ चुके हैं। हाँ, लेकिन जब आप एक्चुअली में देखिए, हमने स्वीकार किया क्या होता है, हम नतीजों से भाग कहां रहे हैं। कोई भी दुर्घटना होती है तो जनता के मन में एक विचार होता है कि इस पे कौन सी पार्टी संवेदनशील है और कौन सी ईमानदारी से काम कर रही है। मोरबी की घटना हुई, दुखद थी, दर्दनाक थी, हृदय विदारक थी, परंतु प्रधानमंत्री जी ने जाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समीक्षा बैठक की। किसी घटना में आप बताइए, सीएम नहीं, पीएम ने जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर समीक्षा बैठक की। और बाकी जो वहां पे जिस ढंग से सरकार ने 15 मिनट के अंदर कार्रवाई की वो सब छोड़िए। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जिसको इन्होंने मुद्दा बनाया, गुजरात में मोरबी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर, और तो और सबसे ज्यादा पंजाब में बनाए थे ना किसान आंदोलन, क्या हुआ, साफ। तो आपको सोचना चाहिए कि जो आप सोचते हैं वो हकीकत है या जो इकोसिस्टम में आपको दिखाई पड़ता है वो हकीकत है। अन्यथा मैंने एक नहीं 3 अलग अलग राज्यों का उदाहरण बताया, 5 अलग अलग घटनाएं बताई जिनको आपने बहुत बड़ा बनाया, बहुत मीडिया में उठाया, पर हकीकत में क्या हुआ, वास्तविकता में बिल्कुल। चित्रा जी, बहुत अच्छी बात कही सुधांशु जी ने कि हमें सोचना चाहिए कि जो हम मुद्दे उठाते हैं वो हकीकत है या फिर जो इकोसिस्टम बता रहा है वो हकीकत है। हमें भी हैरत है कि हम जो आम मुद्दे पूरे देश के सामने, आंखों के सामने हैं, जो दिख रहे हैं। हाथरस में रात के 2 बजे दलित बिटिया जलाई गई, ये हमने नहीं कवर किया, मीडिया के साथियों ने उसके विजुअल दिखाए। मोरबी में संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, बहुत संवेदनशीलता थी। थे ना प्रधानमंत्री जी के विजिट करने से पहले अस्पताल का रंग रोगन हुआ, नई टाइल्स लगी,
जितना ध्यान अस्पताल के रंग रोगन में लगा, रख रखाव में लगा, उतना पुल के रख रखाव में लगा होता तो मौतें नहीं होती। पीएम ने तो नहीं कहा होगा ना तो कि रंग रोगन करवाइए आप। किसने करवाया? आपने पूछा, आपने नहीं पूछा होगा। जो वहाँ के गृह मंत्री थे, मैंने पूछा था। चित्रा जी, जो माहौल था वहां आप ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकती। मेरे साथ आप ये प्रश्न वहां पे पूछ ही नहीं सकती थी। ये प्रश्न पूछने का माहौल नहीं रहा होगा। 135 लाशें बिछी हुई और आप लाइव वो सेशन चलाया था। संवेदनशीलता का आलम यह है कि उधर हमने पूछा था कि कफन बनाए जा रहे थे और इधर प्रधानमंत्री जी कपड़े बदल के उद्घाटन कर रहे थे, झंडी दिखा रहे थे। देखिए, दो चीजें आज बहस है कि भारत जोड़ो यात्रा से बात बनेगी या नहीं बनेगी। हम भारत जोड़ो यात्रा पे बहस करें, विषय पे रहें, ठीक है, ये विषय से जुड़ी हुई बात थी। नहीं तो यही पूछा जा रहा है ना, भारत जोड़ो यात्रा, वोट जोड़ो यात्रा की जरूरत कहीं ज्यादा नहीं है आपको। नहीं, बिल्कुल है, हमने जोड़ा, हम हिमाचल जीते हैं, आपकी वजह से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। बाकी चुनाव में हाँ, आम आदमी पार्टी से आपका सारा वोट शिफ्ट हो गया। इनकी नूरा कुश्ती ज्यादा अच्छी है, सत्येंद्र जैन जी अंदर मालिश कराते हैं, ये वीडियो रिलीज करते हैं, इनका मामला ज्यादा बेहतर है उनसे। आपके भी पार्षद उधर चले जा रहे हैं, कुछ वापस लौट आए। हाँ, वापस लौट आए तो क्यों गिड़गिड़ाना क्यों पड़ा है कि वापस आओ मत जाओ? गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, एक गया एक ही को लेकर आए ना। जिस जनता ने, चित्रा जी कल की स्थिति बताऊं, जिस मुस्तफाबाद की जनता ने उन्हें जिता के भेजा था, वो सड़कों पे निकल आई डंडा लेकर के, और पार्षद के लिए, जिसको कहते हैं कि बटोर करके कहा कि नहीं, तुम्हें जिस पार्टी से जिताया था उस पार्टी में रहो। आपके ऐसे नेता हैं, आप सोचिए खुद ही भद पिटवा रहे हैं आप अपने नेता की, आप इसको कि जनता को बाहर निकलना पड़ा है डंडा लेकर के वापस आओ इस मेरी बात पार्टी में। सुनिए, प्रधानमंत्री जी जिनके कहने पे यूक्रेन का युद्ध रुक रहा था, कृपाल परमार याद है आपको, हिमाचल के, उनको फोन किया था बागी उम्मीदवार की बैठ जाइए, बात नहीं मानी उसने, और आप हमारे नेताओं को कोस रही हैं। प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं लोग, माना क्या प्रधानमंत्री की बात? इनका अंदरूनी मामला है पार्टी का, कोई गया फिर बाहर आ गया, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड, वो इनके साथ अलग विषय है। परंतु हम एक बात कहना चाहेंगे, इन्होंने अभी कहा नूरा कुश्ती, ये आम आदमी पार्टी को सत्ता की दहलीज पालकी ढोकर किसने पार कराई थी सबसे पहले? याद करिए, दिल्ली में 8 सीटें इनकी थी, 28 सीटें उनकी थी। सबसे पहले सत्ता की दहलीज इन्होंने पार कराई पालकी ढोके। अब फिर भैया उन्होंने ऐसा काम किया कि पंजाब तो ले ही गए, और गुजरात में जहां ये मुख्य विपक्षी दल थे उसमें भी इनकी हालत ऐसी कर दी कि अब इनके लिए तो वो लाइन लगती है कि और हम खड़े खड़े मोड़ पर लुटे लुटे पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। अब जहां तक ये भारत जोड़ो यात्रा की बात है, अंदाज में जवाब भारत जोड़ो यात्रा, देखिए भारत जोड़ो यात्रा दिखाई पड़ रही है कि देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही, भारत जोड़ो यात्रा से भी हिमाचल में जीत मिली। देखिए राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि का कोई सानी नहीं है। अमेठी से बैठ के उन्होंने देख लिया था कि मैं हारने वाला हूं, कितनी दूर तक मैं जाकर चुनाव लड़ सकता हूं, तो वायनाड पहुंच गए थे, उसके आगे जाना संभव नहीं था, शायद समुद्र आ गया था। और देखिए रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी आपने आजकल सुनी होगी, पर ऐसा नहीं सुना होगा कि केरल से शुरू हुए, तमिलनाडु में पहुंचे, कर्नाटक में पहुंचे, महाराष्ट्र में पहुंचे और हिमाचल में जितवा दिया। मतलब इतनी जबरदस्त दूरदृष्टि और इतनी जबरदस्त रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी किसी ने नहीं देखी होगी। और कैसी यात्रा की, केरल में उसके साथ दिखाई पड़ा जो गाय काटने वाला था, अरे फादर जोसेफ के पास चले जाते, नहीं, तमिलनाडु में उस फादर के पास जाएंगे, जॉर्ज पुनिया के पास, जो कहता है कि मैं भारत की धरती पर पैर नहीं रखना चाहता कि मेरे पैर गंदे ना हो जाएं। तो आप देखिए, ये महाराष्ट्र में आते हैं तो सावरकर जी के खिलाफ बोलने लगते हैं। और इससे ज्यादा राजनीतिक बुद्धिमत्ता किसे कहेंगे कि आके कहते हैं गुजरात का चुनाव और कहते हैं गुजरात में फैक्ट्री क्यों चली गई। आप सोचिए कि इससे ज्यादा बुद्धिमान नेता आपने नहीं देखा होगा। इसलिए इसमें भारत से जुड़ाव कम, भारत से दुराव ज्यादा दिख रहा। वैसे भारत जुड़ा नहीं जुड़ा, राहुल जी की दाढ़ी तो बढ़ गई।